हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर। टिल फाइनल डेस्टिनी पर आ गए हम फिर से, और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम कंप्यूटर क्लास में पढ़ रहे थे। हमारा इससे पहले हमने प्रिंटर के बारे में डिस्कस करा था थोड़ा सा। तो प्रिंटर के बारे में ही आज पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रिंटर क्या हैं, किस किस तरीके के प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक में आगे चलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ज़रा एक मिनट, मैं एक लाइट ऑन कर लूँ। ठीक है, चलो जी, करते हैं फिर अपनी क्लास को स्टार्ट। आज हम प्रिंटर के कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक बात जान लें ज़रा, जो हमारे प्रिंटर होते हैं ना, प्रिंटर ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट यानी नाम से पता चल रहा होगा जो प्रभाव डालता है, और एक होता है नॉन इम्पैक्ट, ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है जी। आगे इतनी बात समझ में, इम्पैक्ट प्रिंटर और आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। अब जरा एक बात जान लो, इम्पैक्ट होता है जिसमें आपका पेपर जो होता है वो प्रिंटर के फिजिकली टच में आता है, यानी कि जब जिस पे प्रभाव पड़ता है, यानी कि किसी भी चीज़ का। अभी जैसे एग्जांपल देंगे, आपको समझाएंगे ना, तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। वैसे जैसे आपका एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, उसमें मतलब उसमें भी प्रभाव पड़ता है, बार बार फिजिकल कॉन्टैक्ट में आता है पेपर के साथ प्रिंटर। और जो आपका नॉन इम्पैक्ट है, इसमें स्प्रेइंग होती है इंक की, यानी इंक का केवल छिड़काव करा जाता है, यानी दूर से ही, पेपर कांटेक्ट में नहीं आएगा फिजिकली, यानी पेपर पे बस ऐसे छिड़काव हो जाएगा। तो एक तरीके से अगर मैं नॉन इम्पैक्ट को बोलूँ तो मैं स्प्रेइंग ऑफ इंक भी कह सकता हूँ, ठीक है। इसमें कौन से आ जाते हैं? स्प्रेइंग ऑफ इंक, ठीक है भाई। आ रही बात समझ में? इस तरीके के वाले जितने भी हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। एक मिनट दूसरा मार्कर ले लो, ठीक है। आप देखो, तो इसका पहले अब आप देख लेंगे, हम अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा सा उनके बारे में जानेंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूँ कि इम्पैक्ट में कौन से आते हैं और नॉन इम्पैक्ट में कौन से आते हैं। इम्पैक्ट में पहला आपका जैसे हो गया डेजी व्हील प्रिंटर। कौन सा? डेजी व्हील प्रिंटर। पता है एक फूल भी होता है डेजी, उसके नाम पर ही इसका नाम, मतलब ऐसे समझ लो उसके नाम पर ही इसका नाम डाला गया है, ठीक है। आ रही है ना इतनी बात समझ में? डेजी व्हील प्रिंटर। और दूसरा होता है आपका, जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस कर रहा था, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस तरीके के प्रिंटर कहाँ पे होते हैं, अभी थोड़ा सा बस जरा सा हल्का सा वेट कर लो आप, अभी सब चीज़ बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। और एक होता है आपका लाइन प्रिंटर, ठीक है। एक होता है, इसी में आ जाता है इम्पैक्ट में ही, लाइन प्रिंटर, ठीक है। आवाज़ साफ आ रही है ना? बता देना भाई, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में। लाइन प्रिंटर हो गया आपका। और एक हो जाता है इसी में पेन बेस्ड प्लॉटर, ठीक है भाई, पेन बेस्ड प्लॉटर, है ना। अब देखो नॉन इम्पैक्ट में कौन कौन से आ जाते हैं। इसमें आपका आ जाता है एक तो, इसमें आ जाता है आपका एक थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर अभी बताऊंगा ये कहाँ पर है, आपने बहुत देखा है ये वाला, बहुत हर जगह, बहुत सी जगह आपने देखा है। एक इसमें आ जाता है आपका इंक जेट प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर, ठीक है भाई। आ रही है इतनी बात समझ में? ये दो हो गए आपके, साफ दिख रहे हैं ना आप लोगों को, ठीक है। और आपका आ जाता है इसमें लेज़र प्रिंटर, ठीक है, लेज़र प्रिंटर, ये हो गया इसमें। और एक आ जाता है इसमें आपका यूवी प्रिंटर, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, यूवी प्रिंटर, ठीक है भाई। हैंड रिटन नोट्स बनाते चलना अपने, बहुत फायदेमंद होते हैं, और जिसने पिछली क्लास में देखी वो जरूर देखना, ठीक है। एक आ जाता है इसमें आपका डाई सब्लिमेशन प्रिंटर, ठीक है भाई, डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। आ रही बात समझ में? ये कुछ प्रिंटर हैं, हमने इनको डिवाइड कर लिया है पार्ट्स में। अब हम इसके बारे में और अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है भाई। डस्टर का है, अब समझते हैं एक एक के बारे में, अच्छे से नोट करते चलना है ना भाई, बहुत जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए हम एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे, हर चीज लेके चल रहे हैं। तो देखते हैं, है ना। आई होप आप सब सेशंस को एंजॉय करोगे, जितने भी अभी तक रहे, है ना। मजा आया होगा बहुत अच्छे से। अच्छा, वो जो पिक्सल वाला पी वाला था, प्रोग्रेसिव, और वो 180p वगैरह होते हैं, जो मैंने उसके बारे में बताया था, वो कैसा लगा आप लोगों को सेशन? मजा आया? कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अच्छा चलो चलते हैं भाई अपने उस पर टॉपिक पर। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे डेजी व्हील प्रिंटर के बारे में। डेजी व्हील प्रिंटर भाई, जैसा कि हम जानते हैं ये इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है, प्रभाव डलता है इसमें। पता ही क्या होता है,
जैसे वो टाइपराइटर होते हैं ना, उसी तरीके का ही है कुछ, है ना। टाइपराइटर में भी तो कॉन्टैक्ट में आते हैं। इसमें एक थोड़ा सा मतलब एक गोल सा कुछ व्हील सा होता है, ऐसा आप लोग चाहो तो अपने गूगल पे सर्च करके देखना, आपको दिख जाएगा डेजी व्हील प्रिंटर। ऐसा गोल सा कुछ होता है, उसमें कुछ लाइनें सी होती हैं, है ना। उसमें ही कैरेक्टर, मतलब ये बहुत सारी लाइनें होती हैं और इसी में कैरेक्टर छपे होते हैं, यही गोल गोल होकर पेज पर प्रिंट करता रहता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का। ये रहा डस्टर। आ रही है ना बात समझ में भाई? ठीक है जी। चलो जी, डेजी व्हील प्रिंटर के बारे में आप कुछ लिखते हैं। पहली बात तो ये कि ये सबसे स्लोएस्ट, मतलब जिस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो उस तरीके से देख रहे हैं, सबसे स्लोएस्ट जो प्रिंटर आज तक रहा है प्रिंटर्स की कैटेगरी में वो ये है, सबसे स्लोएस्ट। आ रही है बात समझ में? और इसकी स्पीड के बारे में बात करें अगर हम, तो इसकी स्पीड को किस चीज में मेजर करते हैं, इस तरह भी पूछ लिया जाता है। इसकी स्पीड को मेजर करते हैं सीपीएस में, यानी कि कैरेक्टर पर सेकंड्स। आ रही है बात समझ में? कैरेक्टर पर सेकंड, कैरेक्टर पर सेकंड, कैरेक्टर पर सेकंड। आ रही है बात समझ में? है ना। और इसकी स्पीड, और ये बात समझ में आ गई। और पता है एक बात और, इसमें एक चीज और सुनने को मिलती है आपको, 96 ग्लिप्स। अच्छा, ये 96 ग्लिप्स क्या है? ये है जो वो मैं डंडे से बता रहा हूं ना, वो डेजी व्हील, मतलब जो व्हील सी होती है उस पर बने होते हैं डंडे, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, है ना। तो उसकी इमेज दिख जाएगी आपको, उसी पे ये वही होते हैं डंडे डंडे से जो लाइनें जो हैं, है ना, उसी पर वो छपे हुए हैं, कैरेक्टर्स छपे हुए हैं, लिख देता हूँ कैरेक्टर छपे हुए होते हैं इसी पर, ठीक है। आ रही बात समझ में इतनी? और देखो अब एक बात और, ये जो डेजी व्हील प्रिंटर था, आवाज साफ आ रही है ना भाई? ये जो डेजी व्हील प्रिंटर था ये इमेज को नहीं छाप सकता था, सिर्फ टाइप कर सकता था, लेकिन ये इमेज को प्रिंट नहीं कर सकता था, इमेज को प्रिंट नहीं कर सकता था। आ रही है ना इतनी बात समझ में? कहीं भी कोई दिक्कत तो नहीं है? और मतलब ओनली कैरेक्टर्स, सिर्फ कैरेक्टर को ही लिख सकता था, ठीक है, कैरेक्टर को ही टाइप कर सकता था ये। आ रही है इतनी बात समझ में? आ गई? इसको लेकर के नोट कर लेना भाई। चलो जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंटर की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रिंटर क्या है तो देखेंगे सभी लोग। अब देखो, नेक्स्ट था हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट, ये भी आपने देखा ही होगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये सबसे ज्यादा, पहली बात तो ये जान लो जरा इसके बारे में, नॉइजिएस्ट, ये सब ज़्यादा नॉइजिएस्ट है और ये चीपेस्ट भी है। यानी ये जो है ना प्रिंटर, ये प्रिंटर की लाइनों में सबसे शोर मचाने वाला और सबसे सस्ता प्रिंटर है। और एक बात सोचो, सबसे सस्ती और सबसे ज़्यादा शोरगुल चीज़ कहाँ मिलती है? ज़्यादातर सरकारी विभागों में। जितने भी सरकारी ऑफिस होते थे वहाँ पर ही चला करता था, ठीक है, पहले चलता था, अब तो खैर कम हो गया। लेकिन आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, ऐसे रेलवे स्टेशन पर जो टिकट काउंटर होता है ना, टिकट कटती है जहाँ पर, वहाँ पर भी उनके पास इसी तरीके का होता है। इसमें देखो, आपने देखा होगा आपकी जो टिकट आती है ना, वो डॉट 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 की फॉर्म में मिलती होगी आपको, आपने देखा होगा टिकट काउंटर पर। तो वो जो डॉट डॉट, ये उसी टाइप में ये करता है, ठीक है, प्रिंट डॉट डॉट में। और पता है सबसे सस्ता होता है ये, है ना, इसीलिए सरकारी विभागों में मिलता है और सबसे ज़्यादा नॉइज करने वाला होता है, ठीक है। आ रही ना बात समझ में? नॉइजीएस्ट, ठीक है वैसे इतना, है ना, नॉइजीएस्ट। आ रही है ना बात समझ में? और इसके बारे में जरा एक बात और हम जानेंगे, इसमें एक शब्द और आ जाता है आपका, क्या आ जाता है? हैमर। क्या आ जाता है? हैमर। अब ये हैमर क्या है पता है? ये कुछ इस तरीके का होता है, यहां पे आपका पेपर लगा हुआ होता है, ये हो गया आपका पेपर, यहां पे बीच में लगा होता है कपड़ा, क्लोथ, और यहां पर कुछ ऐसे ही लाइनें सी होती हैं ऐसी, ठीक है। यही क्या काम करती है? हैमर का काम करती है, टक 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 टक, यानी इन पे हैमर सा पड़ता है, कुछ आप बटन दबाते हो, जो भी करते हो आप, तो उससे मतलब इस पर्दे पे पड़ता है, जहां भी कैरेक्टर हैं वो छप जाते हैं, इस पे आपके पेज पे दिख जाते हैं, यानी हैमर का काम होता है। इसलिए इसमें एक हैमर वर्ड सुनाई देगा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि हैमर किस प्रिंटर से रिलेटेड है ना, तो आप पता लगा सकते हो कि हैमर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से रिलेटेड है। आगे इतनी बात समझ में? इस तरीके का क्वेश्चन उठ जाता है, कई बार मैंने देखा है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। और एक चीज और है इसमें स्टार्टिंग में वो जो मैं पिन्स की बात कर रहा हूँ ना, जो ये ऐसे ऐसे लाइनें होती हैं, पिन्स, इनको पिन्स बोलते हैं। ये पहले 9 पिन हुआ करती थी, कितनी, फिर इनका एडवांसमेंट हुआ, एडवांसमेंट
अब ये कितनी है अभी चलते हैं, ठीक है। रेलवे आप टिकट काउंटर वगैरह पे देखते हो, रेलवे स्टेशन, और पता है पहले बैंक में भी यूज़ होते थे, खैर लेकिन अब तो बैंक में अलग तरीके के प्रिंटर आ गए हैं, ठीक है। तो चलो जी, ये जो 9 पिन्स थी, अब ये कितने पिन, अब इसमें कितनी पिन हो गई, इसमें 24 पिन्स हो गई। कितनी, एडवांसमेंट के कारण इसमें 24 पिन्स हो गई। आगे बात समझ में। अब इसका एक पॉइंट और देख लें आप, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक रिबन, इसमें एक रिबन होता है, रिबन, ठीक है। रिबन वर्ड भी इसमें आएगा, ठीक है। रिबन वर्ड भी अगर पूछा जाए किससे रिलेटेड है तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से रिलेटेड है। और एक बात और मैं जरा आपको बताऊं कि इसकी स्पीड किस चीज़ में काउंट करी जाती है, स्पीड से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी कैरेक्टर पर सेकंड यानी सीपीएस। आगे बात समझ में, अब तो लिखने की जरूरत नहीं है, सीपीएस की फुल फॉर्म पहले एक बार लिख दी थी, आगे ना इतनी बात समझ में। चलो जी अब आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, जल्दी जल्दी। आनंद आ रहा है? चलो भाई, इसी तरह आपको लाते रहेंगे, बड़े बड़े टॉपिक पढ़ाते रहेंगे। तो अब चलो देखो, हम पूरा कोर्स कर रहे हैं, कंप्लीट करेंगे, एग्जाम में एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, और यहाँ आओगे तो सिलेक्शन पाओगे। लाइन प्रिंटर, बिना टाइम वेस्ट करे चलेंगे। लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर क्या होता है भाई? लाइन प्रिंटर जैसे कि आप लोग नाम से सुन रहे हो, एक ही बार में पूरी की पूरी लाइन प्रिंट कर देता है, एक ही बार में पूरी की पूरी लाइन प्रिंट करता है भाई। सब ये आ रही है ना इतनी बात समझ में? यानी अगर आप कहो तो मैं लिख भी देता हूं ये बात, एक बार में एक पूरी लाइन प्रिंट करता है, ठीक है। एक बार में एक पूरी लाइन प्रिंट करता है, ठीक है भाई। अरे यार मैं कहीं कहीं व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज भी लिख देता हूँ, है ना, प्रिंट करता है, ठीक है। आ रही बात समझ में? एक बार में एक पूरी लाइन प्रिंट कर देता है, ठीक है। और कुछ बताऊँ अगर मैं इसके बारे में, तो इसमें अगर कुछ एग्जाम्पल पूछ लिए जाए तो मतलब जिस तरीके का क्वेश्चन बनता है मैं उस तरीके को बता रहा हूँ। इसमें एक तो इसका उदाहरण है बैंड प्रिंटर, बैंड प्रिंटर इसका एक उदाहरण है। इसका ही एक उदाहरण आपका चैंड प्रिंटर भी है, और इसका ही एक उदाहरण अगर आप लें तो ड्रम प्रिंटर भी होता है, ड्रम प्रिंटर। और अगर इसकी स्पीड की बात करें तो देखो पूरी की पूरी लाइन प्रिंट कर रहा है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है लाइन पर मिनट। इसकी स्पीड को किस में कैलकुलेट करेंगे? सिंपल सी बात है लाइन से में ही करेंगे, तो लाइन पर मिनट, सेकंड में तो होगी नहीं, तो लाइन पर मिनट, ठीक है, लाइन पर मिनट, यह है इसकी स्पीड। आगे इतनी बात समझ में? चलो जी बढ़ते हैं आगे। तो एक चुटकी मारे मिला दी, चलो भाई, तो ये लिख लिया हमने। अब आगे आ जाते हैं हम, लाइन प्रिंटर से आगे बढ़ेंगे। तो अब हम आ गए हैं पेन बेस्ड प्लॉटर, ठीक है भाई, पेन बेस्ड प्लॉटर। ये भी इंपैक्ट वाला ही है, ठीक है, इंपैक्ट करता है ना, प्रभाव डालता है। अब इसकी क्या है, ये इस्तेमाल किया जाता है बेस्ट क्वालिटी पिक्चर निकालने के लिए। किस लिए किया जाता है? बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स मिले हमें, ठीक है, तो लिख देता हूं बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका, ठीक है भाई। अगर क्वेश्चन आता है ना तो ये आएगा, तो बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स के लिए किया जाता है, या फिर टेक्निकल ड्राइंग या इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका यूज करा जाता है। टेक्निकल ड्राइंग हो गई आपकी, है ना, या इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गई, सुना होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग। ईडी एक सब्जेक्ट भी होता है इंजीनियर्स का, मैं भी एक इंजीनियर हूँ, है ना, मैंने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, तो मेरे पास भी था ईडी सब्जेक्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। आगे बात समझ में भाई, है ना जी। अच्छा पता है इस तरीके की ये पेन बेस्ड प्लॉटर है, पता है पूरी की पूरी मशीन होती है, आप चाहे गूगल पे सर्च करके देखना आपको और अच्छा मजा आएगा। पता है पूरी की पूरी मशीन होती है, और आपने अगर कुछ भी कमांड दे देना कि आपको ये पिक्चर चाहिए, यानी समझ लो रेलगाड़ी ही का जो इंजन है आपको वो बनाना है, या कार का इंजन बनाना है, भाई पूरा का पूरा वो मशीन बना के दे देगी आपको ऐसे ऐसे हाथ से। भाई इतना मस्त ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई भाई साहब। एक मिनट यार डस्टर गिर गया, इतना मस्त मस्त कर दिया है भाई सब कुछ, बहुत बढ़िया। ये वाले भी समझ में आ गया। और इसकी, और पता है इसकी स्पीड के बारे में आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि इसकी स्पीड नहीं होती क्या? तो इसकी स्पीड की अगर मैं बात करूं तो यार ये ड्राइंग बनाता है, ठीक है, तो प्लॉटर है, इसकी स्पीड नहीं काउंट कर सकते हम, ठीक है, इसकी स्पीड नहीं पता कर पाते हैं, इसलिए इसकी स्पीड मेजर नहीं करी जाती है। आगे बात समझ में,
फिर अब आप देखेंगे थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर ये क्या है भाई? थर्मल प्रिंटर क्या है? तो थर्मल प्रिंटर है, इसमें सबसे पहले एक वर्ड आता है POS। POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल्स, ठीक है, मशीन, उनमें यूज करा जाता है। अब कई बार आपके में अगर पूछ लिया जाए कि पॉइंट ऑफ सेल्स के लिए कौन सा प्रिंटर यूज करा जाता है? थर्मल प्रिंटर। अब भाई क्या है ये, क्या चक्कर है, समझ नहीं आ रहा। तो थर्मल प्रिंटर, इसमें पता है एक बात और, कार्बन का यूज करा जाता है। किस चीज का? कार्बन का। अरे ये वो प्रिंटर होते हैं जो आपने जहां पर वो होता है ना काउंटर, मॉल वगैरह होते हैं ना, मॉल में शॉपिंग करते हो आप लोग, वहां पर हो गया, या फिर वो जो टिकट मिलती है बस में, है ना, वो मशीन लेके बैठे रहते हैं, वो निकल के आ जाता है व्हाइट सा पेपर। ऐसे ही आप ATM मशीन से निकालते हो, आप वहां पर भी निकल आता है। इस तरीके के बहुत से उदाहरण है। वो जो मशीन होती हैं उसमें इसका इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। चाहे आप शॉपिंग करने गए हो, मॉल्स गए हो, बस में हो, ATM वाले में, ठीक है, ATM में भी यही यूज होता है ना, और इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह इन सब में। और एक बात और, इसमें इंक का यूज नहीं होता, नो इंक, ठीक है, इंक का यूज नहीं होता। वो जो मशीन होती है ना, उसमें इंक नहीं होती, उसमें कार्बन होता है, कार्बन, ठीक है, कार्बन काम करता है, जैसे मैंने कहा। आ गई ना इतनी बात समझ में भाई? कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां पर कार्बन का यूज होता है। चलो जी, अब देखो आ गई बात समझ में? अब ये है आपका, चलो जी, थर्मल प्रिंटर हो गया। अब आपका आया इंक जेट प्रिंटर। इंक जेट प्रिंटर, ठीक है, इंक जेट प्रिंटर। ये क्या होता है भाई इंक जेट प्रिंटर? अब जैसे कि इंक जेट प्रिंटर, सबसे पहली बात तो ये जान लो कि ये बेस्ट क्वालिटी की इमेज निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। बेस्ट क्वालिटी की इमेज निकालने के लिए सबसे पहला पॉइंट तो यही है, बेस्ट क्वालिटी। देखो इमेज की बात कर रहे हैं अब हम, बेस्ट क्वालिटी इमेज, इससे हमें बेस्ट क्वालिटी की इमेज मिलती है। आ गई बात समझ में भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं भी, है ना? और एक बात और, इसमें जो प्रिंटिंग होती है वो वेट प्रिंटिंग होती है, यानी गीली वेट प्रिंटिंग। ऐसा क्यों भाई वेट प्रिंटिंग क्यों? क्योंकि इसमें लिक्विड कलर का इस्तेमाल करा जाता है, लिक्विड का इस्तेमाल करा जाता है। आ गई बात समझ में भाई? लिक्विड का इस्तेमाल करा जाता है, लिक्विड कलर। अब वो क्या है, ये कलर दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है ब्लैक और एक है इसमें, ये तो ब्लैक है, ब्लैक का यूज करा जाएगा जब भी ब्लैक एंड व्हाइट आपको इमेज निकालनी है। और एक होता है आपका CMYK, ये चार कलर है, CMYK, ये चार कलर हैं, एक इनका यूज होता है। अब ये जो चार कलर है ना, ये चार, इनसे आप मिलियंस ऑफ कलर बना सकते हो, मिलियंस ऑफ कलर बनाए जाते हैं इनसे। तो अब क्या क्या है ये चार, जरा अब आप जान लोगे इनके बारे में। तो C क्या होता है? C होता है सियान कलर, जो कि कौन सा होता है? सी ब्लू कलर को बोल दिया जाता है, ठीक है, ब्लू कलर, जो समुद्री ब्लू कलर होता है ना वो वाला। वैसे तो ब्लू कलर कई है, लेकिन समुद्री ब्लू की बात हो रही है। M क्या है? M होता है आपका मैजेंटा। क्या होता है? मैजेंटा कलर, मैजेंटा मेट्रो लाइन भी है ना ऐसी, मैजेंटा कलर जो होता है आपका वो, ठीक है, यानी ये पिंक रेड, ऐसा बोल दो इसको, चाहे पिंक रेड कलर को बोला जाता है मैजेंटा, ठीक है। और वाई हो गया आपका येलो, वाई आपका येलो कलर है, और के आपका ब्लैक कलर, ठीक है, ब्लैक को बोल दिया जाता है के, ठीक है। आ रही भाई बात इतनी समझ में मेरी? कहीं भी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नोट डाउन जरूर करते चलना भाई, अपने हैंड रिटन नोट्स बहुत काम आते हैं, ठीक है। चलो जी कर दूं रफ। तो देखो भाई अब चलेंगे हम आगे। अब कौन सा प्रिंटर है? अब है हमारा लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर, जैसा कि आप नाम से जानते हो, लेजर आपने अच्छे से सुना है, मैं इससे पहले लिखवा भी चुका हूं लेजर के बारे में, फिर भी अगर आप कहें तो मैं लेजर की फुल फॉर्म भी लिख दूंगा। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड, ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ
रेडिएशन, एमिशन ऑफ रेडिएशन। आगे बात समझ में भाई, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेजर की फुल फॉर्म है। इसमें लेजर एक तरीके का कॉन्सेप्ट है, इसका इस्तेमाल करेंगे इस प्रिंटर में, इसका इस्तेमाल होकर के प्रिंटिंग की जाती है, लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे ही बात समझ में, ठीक है भाई। और अच्छा, मैंने इससे पहले स्पीड बताई थी उसकी, जो मैं इससे पहले इंकजेट प्रिंटर की मैं बात कर रहा था, मैंने उसकी स्पीड बताई थी। उसकी स्पीड होती है पीपीएम में मेजर करी जाती है। किस चीज़ में? पीपीएम में, क्योंकि इमेज प्रिंट करते हैं ना पीपीएम में। उसकी स्पीड इंकजेट प्रिंटर की लिख दे रहा हूँ, इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर जो था ना, उसकी स्पीड पीपीएम में मेजर करी जाएगी, ठीक है। स्पीड पीपीएम होता है पेज पर मिनट, मान लो, ठीक है, पेज पर मिनट या पेपर पर मिनट, कुछ भी ले लो, पेज पर मिनट या पेपर पर मिनट, ठीक है, कुछ भी, चाहे इसकी जगह पेपर मान लो। आगे बात समझ में, मार्कर चेंज कर रहा हूँ, लग रहा है लाइट चल रहा है बहुत, है ना। आगे ना बात समझ में, मैंने इंक तो डाली थी यार, ठीक है। आगे बात समझ में, ये आ गया आपका लेज़र प्रिंटर, ठीक है भाई। अब देखो लेज़र प्रिंटर में, अब पहली बात, इसमें पाउडर इंक का इस्तेमाल करा जाता है, पाउडर इंक, ठीक है, पाउडर इंक का इस्तेमाल करा जाता है इसमें। पाउडर में इंक होती है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में। और इसमें एक दूसरा नाम आता है टोनर कार्टिरेज, ठीक है। इसमें एक होता है टोनर कार्टिरेज, ठीक है, ये होता है। अच्छा, ये टोनर कार्टिरेज क्या होता है? इसी में ये पाउडर इंक भरी जाती है, लोग जाते, ये कुछ एक सिलेंडर जैसा होता है, सिलेंडर जैसा मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर जैसा नहीं, मतलब पाइप सा होता है, पतला सा, है ना। तो इसी में पाउडर इंक भरी जाती है, इसको ले जाते हैं लोग, है ना। तो इसको ले जाते हैं, भरवा लाते हैं बाहर से, और बहुत से लोग तो टोनर ही चेंज कर देते हैं, दूसरा खरीद लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक दूसरा नाम और आता है कोरोना, वो जो कोरोना चल रहा है वही वाला, हाँ, उसी तरीके का नाम है कोरोना, ठीक है। यानी बहुत देर पहले से ही मतलब इस तरीके का नाम था, समझ रहे हो आप, कोरोना। तो कोरोना असेंबली, ये एक तरीके का कॉन्सेप्ट है, इसका इसमें इस्तेमाल करा जाता है। अच्छा, ये कोरोना असेंबली क्या है? ये क्या है? इसमें एक तरीके की वायर होती है, कोरोना वायर। कौन सी? कोरोना वायर। इस वायर को क्या करा जाता है, जब आपका टोनर कार्टिलेज सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इस वायर को निकाला जाता है, इसको साफ करा जाता है, और फिर इसको साफ करके फिर लगाया जाता है, और फिर आपका देखो, फिर आपका काम कर जाता है सही से प्रिंटर, ठीक है। तो ये एक तरीके का कॉन्सेप्ट है। आगे बात समझ में, यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहीं भी कंफ्यूज मत हो ना भाई। चलो जी, चलें आगे भाई, आगे देखते हैं आप, है ना। तो अब क्या है आपका, अब आ गया आपका यूवी प्रिंटर। कौन सा? यूवी प्रिंटर, यानी कि अल्ट्रा वायलेट प्रिंटर, ठीक है। ये जो अल्ट्रा वायलेट प्रिंटर है ना आपका, ये इसका क्या है, इसके बारे में हम जितना जानेंगे। अच्छा, वो जो इससे पहले मैंने जो बताया है अभी अभी आप लोगों को, लेज़र प्रिंटर के बारे में जो मैंने डिस्कस करा है, उसमें उसकी स्पीड भी पेज पर मिनट या पेपर पर मिनट ही है, पीपीएम ही है, ठीक है। ये अल्ट्रा वायलेट प्रिंटर जो है ये बहुत ही कॉस्टली होता है, ठीक है, तो इसका हर जगह तो इस्तेमाल नहीं करते हैं, किसी स्पेशल पर्पज़ पे ही किया जाएगा, ठीक है। इसके बारे में बस इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, इतनी ही काफ़ी रहेगी इसके लिए, ठीक है। और समझ ही रहे होगा आप, है ना। अगर पेपर की स्पीड के बारे में, अगर पेपर इससे इमेज आप निकालेंगे तो पेज पर मिनट ही स्पीड रहेगी इसकी, ठीक है। बाकी ये बहुत कॉस्टली होता है ना, तो इसका हर जगह इस्तेमाल नहीं करा जाता है। अब ये देखो, ये जो अब हम नेक्स्ट प्रिंटर की बात कर रहे हैं, ये आ जाता है आपका डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। अच्छा, ये जो डाई सब्लिमेशन प्रिंटर है, ये एक तरीके का कॉन्सेप्ट है, मेथड है। इसमें क्या करा जाता है, कपड़ों की रंगाई, जो कपड़े होते हैं ना, कपड़ों की रंगाई होती है इसमें, है ना। यूवी, ये जो अल्ट्रावायलेट प्रिंटर था ना, ये इसका भी बता देता हूँ आप लोगों को। ये भी कुछ वो बैनर वगैरह छपते हैं ना बड़े बड़े, ये उनमें काम आता है, ठीक है। बाकी हम डाई सब्लिमेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे कपड़े वगैरह प्रिंट करने होते हैं ना, कपड़े को रंगना होता है ना, तो उसमें ये वो वाला प्रिंटर है, इसमें डाई सब्लिमेशन प्रिंटर है, ठीक है। कपड़ों की प्रिंटिंग होती है इसमें, ठीक है, क्लॉथ प्रिंटिंग, ठीक है, ऐसे लिख दे रहा हूँ, क्लॉथ
प्रिंटिंग, कपड़ों की प्रिंटिंग होती है इसमें, ठीक है जी। और कपड़े रंगते हैं, ठीक है, तो इसकी भी कोई स्पीड वो नहीं है ना, खास मतलब जानी नहीं जाएगी। आगे बात समझ में। अच्छा एक क्वेश्चन और उठ जाता है कि सबसे फास्टेस्ट प्रिंटर कौन है। अच्छा सबसे स्लोएस्ट कौन सा है बता दो भाई, क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था, सबसे पहला ही पढ़ाया था, डेजी व्हील प्रिंटर सबसे स्लोएस्ट। अच्छा अब देखो फास्टेस्ट, सबसे फास्टेस्ट प्रिंटर कौन सा है, जो लेज़र प्रिंटर है ना आपका, ये सबसे फास्टेस्ट प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है उठ के, सबसे फास्टेस्ट प्रिंटर का नाम बताओ, लेज़र प्रिंटर, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और उठ जाता है, जरा रफ कर दो इसको थोड़ा, जैसे एक क्वेश्चन और आ जाता है कि रिजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर क्या होता है, ठीक है, किस में मेजर करते हैं, रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर का रिजोल्यूशन किस में मेजर करते हैं, डीपीआई में, किस में, डीपीआई, यानी डॉट्स पर इंच, किस में मेजर करते हैं, डॉट्स पर इंच, डॉट्स लिख देता हूं, डॉट्स पर इंच, ठीक है भाई। ये लो इंच को रफ करके यहाँ नीचे लिखेंगे, इंच। आगे बात समझ में, प्रिंटर का रिजोल्यूशन डॉट्स पर इंच में मेजर करते हैं, ठीक है, कितनी डॉट प्रिंट करी। आगे बात समझ में, चलो जी। आज प्रिंटर का कॉन्सेप्ट तो हमने भाई पूरा कंप्लीट कर दिया, जिसने भी नोट ना करा हो है ना भाई, तो वो नोट कर ले, ठीक है। हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस ये सब सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करने वाले हैं भाई, नेक्स्ट टॉपिक में मज़ा आ जाएगा आपको, स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से स्टोरेज डिवाइस हैं, ठीक है, कैसे स्टोर करते हैं, ठीक है, मज़ा आने वाला है भाई साहब, ठीक है। और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, आई होप आप सबने सेशन एंजॉय करा होगा, मज़ा आया होगा आप सबको, ठीक है। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है।